Hi guys. So finally the RBI Grade B 2025 exam cycle is over, result is out, and I know that somewhere in your mind you are thinking about 2026 notification, and you should think about it because now the next big event in the RBI recruitment process is the notification of 2026 examination. But before starting the preparation, or if you have already started the preparation, one very important thing is the टारगेट स्कोर कि आपको हर फेज में कितने मार्क्स लेकर आने हैं, हर कंपोनेंट्स में कितने मार्क्स आपको यहां पर टारगेट बनाना है, सो दैट यू कैन इजीली क्लियर ऑल द फेजेस एंड बिकम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर. So this is what I'm going to tell you in this particular session, that is target score for RBI grade B 2026 examination based on the 2025 final cutoffs and also the cutoffs of the previous years. Right, चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग टाइम. सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की. कट ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देखिए, जब हमारे पास कट ऑफ होता है तो हमें यह पता होता है कि हमें कितना एफर्ट लगाना है, हमें कहां तक पहुंचना है. अगर आपको ये टारगेट स्कोर ही क्लियर नहीं है तो फिर आप बस एफर्ट लगाते रहेंगे. यू डोंट हैव द क्लैरिटी कि मुझे एक्चुअल में कितने मार्क्स को टारगेट करना है, इस सब्जेक्ट में मैं कितने मार्क्स यहां पर टारगेट कर सकता हूं, ओवरऑल उस फेज में व्हाट शुड बी माय स्ट्रैटेजी, हाउ मच मार्क्स आई नीड टू स्कोर. वो सारी जो प्रिपरेशन वाली पार्ट होती है, सारी स्ट्रैटेजी वाली पार्ट होती है, वो आपकी मिसिंग होती है अगर आपको टारगेट क्लियर नहीं है तो. सो इट इज इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टारगेट पता होना चाहिए कि यहां पर मेरा टारगेट क्या है, हर फेज में हर सब्जेक्ट में मुझे कितना स्कोर यहां पर लाने के लिए एफर्ट लगाना है. ठीक है, और वही हम डिस्कस करने वाले हैं फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू में टोटल ओवरऑल कट ऑफ आपको कितनी रिक्वायर्ड होगी. आइए डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे फेज 1 टारगेट स्कोर की. ठीक है, यहां पे दो वी हैव यू कैन से 8-9 इयर्स का हमारे पास कट ऑफ है, बट यहां पे जो हम कंसीडर करेंगे दैट विल बी फ्रॉम 2021 ओनली. क्यों? क्योंकि 2021 में एक मेजर चेंज आया था पैटर्न में भी एंड सिलेबस में भी. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम वहां से कंसीडर करते हैं, और वहां से भी हमारे पास 5 ईयर से कट ऑफ है जो आपको एक बहुत अच्छा एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस ओवरऑल कट ऑफ की. राइट, सो दिस ओवरऑल कट ऑफ इज आउट ऑफ 200. वी आर टॉकिंग अबाउट द फेज 1. सो आउट ऑफ 200 यू कैन सी, आउट ऑफ 200 आप 66.75 मार्क्स अगर आप 2021 में लेकर आते, सो यू वुड हैव क्लियर द एग्जामिनेशन. द सेम वाज 63.75 इन 2022, 54.25 in 2023, 67.25 in 2024, and in 2025 it was 77.5 मार्क्स. ठीक है, कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप यहां पर 40% मार्क्स लेकर आते हैं, ठीक है, अगर आप यहां पर 40% मार्क्स लेकर आते हैं ओवरऑल, देन यू कैन इजीली क्लियर द कट ऑफ, स्पेशली आफ्टर 2021. उसके पहले की पिक्चर अलग थी, बट 2021 के बाद का आप ट्रेंड देखेंगे. सो वहां पे यू कैन सिंपली ऑब्जर्व कि इफ यू आर स्कोरिंग 40% ऑफ द मार्क्स ऑफ द टोटल फेज 1, देन इन दैट केस यहां पे यू वुड बी क्लियरिंग द फेज 1 कट ऑफ वेरी इजीली. तो पहली चीज तो ये कि आपको टारगेट कितना रखना है, आपको 40% प्लस का टारगेट आपको यहां पर रखना है, दैट आई नीड टू स्कोर 40% प्लस मार्क्स एज अ ओवरऑल कट ऑफ. राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द सेक्शनल कट ऑफ, क्योंकि आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है और आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है. ठीक है, सो ओवरऑल कट ऑफ के बारे में तो हमने बात कर लिया कि 40% प्लस आपको रिक्वायर्ड होंगे. बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की. यू कैन सी आउट ऑफ 80 द टोटल मार्क्स यू कैन से इज आउट ऑफ 80. It is 16 in 2021, 12 in 22-23, then 2024 में it was 20 and 2025 में it was 24. ठीक है, इंग्लिश में बात करें 30 मार्क्स. सो यू कैन सी आउट ऑफ 36, 4.5, 4.5, 7.5 एंड 9 मार्क्स. कॉन्ट की बात करें आउट ऑफ 36, 4.5, 4.5, 7.5 एंड 9 मार्क्स. एंड रीजनिंग की बात करें 60, देन इन दैट केस 12, 9, 9, 15 एंड 18 मार्क्स. राइट, अगर आप यहां पे एक ट्रेंड यहां पे अगर आप देख पा रहे हो, सो ट्रेंड सिंपल है कि मैक्सिमम जो कट ऑफ प्रीवियस 5 इयर्स में रहा है सेक्शनल कट ऑफ, दैट इज 30%. 30% इन एवरी कंपोनेंट. यू कैन सी 24 आउट ऑफ 80 30%, 9 आउट ऑफ 30 30%, 9 आउट ऑफ 30 30%, 18 आउट ऑफ 60 30%, विच मींस मैक्सिमम आज तक का जो कट ऑफ प्रीवियस 5 इयर्स में रहा है वो सेक्शनल कट ऑफ 30% रहा है. ठीक है, सो सिंपल क्रक्स क्या है, सेक्शनल वाइज कट ऑफ बात करें या सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की बात करें, सो 30% जो आज तक का मैक्सिमम रहा है, एंड ओवरऑल कट ऑफ की बात करें सो यहां पे मैक्सिमम 40%. आपका टारगेट क्या होना चाहिए ओवरऑल कट ऑफ के लिए? यू शुड ट्राई टू स्कोर 40% प्लस मार्क्स.
ताकि आप इजीली एक सेफ स्कोर के साथ फेज 2 में अपियर होंगे। एंड यहां पर हम बात करें फेज 1 में जो सेक्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसकी, तो वहां पर यू शुड मेक द टारगेट ऑफ 35% एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में आपको 35% की कोशिश करनी है, क्योंकि आप देखिए लंबे समय बाद ये कट ऑफ जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट यू कैन सी कि आप देखिए आज तक इतना कट ऑफ प्रीवियस 8-9 ईयर्स में कभी भी नहीं रहा है, ठीक है। यू कैन सी आप चाहे हर कंपोनेंट का देखिए, यहां पर यू कैन सी हियर, अगर हम बात करें प्रीवियस 8-9 ईयर्स की, सिंस 2016 आप देखिए आज तक मैक्सिमम कट ऑफ इससे ज्यादा कभी नहीं रहा है। सेम इज द केस विथ इंग्लिश ऑल्सो, सेम इज द केस विथ क्वांट ऑल्सो, एंड सेम इज द केस विथ रीजनिंग ऑल्सो, ठीक है। मतलब जो 2025 का जो कट ऑफ रहा है वो मैक्सिमम रहा है प्रीवियस 10 ईयर्स में। तो अब मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी ये ब्रेक होने वाला है, क्योंकि आरबीआई अपना जो पैटर्न है, जो डिफिकल्टी लेवल है, उसे एकदम से इजी नहीं करेगा, बल्कि उन्हीं लेवल को मेंटेन करेगा। तो अगर लेवल वही रहने वाला है, देन कट ऑफ भी इन्हीं लाइंस में रहेगा। सो इसीलिए सेफ स्कोर इज 35% सेक्शनल कट ऑफ फॉर एवरी सेक्शंस एंड 40% प्लस मार्क्स फॉर द ओवरऑल कट ऑफ। दिस इज द फेज 1 स्ट्रैटेजी, राइट। फेज 1 में आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द फेज 2 एंड द फाइनल कट ऑफ, ठीक है। जो फेज 2 आपका होता है दैट इज ऑफ 300 मार्क्स, आपका वो 300 मार्क्स का फेज 2 होता है, राइट। 100 मार्क्स फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, 100 मार्क्स ईएसआई एंड 100 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। एंड अगर हम बात करें इंटरव्यू, तो इंटरव्यू जो होता है वो आपका 75 मार्क्स का होता है, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं फेज 2 में, मतलब फेज 2 में आप कितना मार्क्स स्कोर करना चाहिए, सो दैट यू कैन इजीली क्लियर द phase 2 and you can appear for the interview, right? Starting from 2021, so you can see out of 300, 187.5, 171.5, 169, 173.5 and 171.5, ठीक है। एंड दीज ऑल मार्क्स आर आउट ऑफ 300, ये 300 के हिसाब से, राइट। सो 300 में से अगर आप 2021 में 187.5 मार्क्स स्कोर करते, सो यू कुड हैव अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू, एंड रिस्पेक्टिव मार्क्स ऑफ एवरी ईयर इज दिस ओनली। बट अगर आप एक 2021 को यहां पर अगर आप एक्सक्लूड कर दें, सो यू कैन सी कि कट ऑफ जो है वो 175 से ऊपर गया ही नहीं है प्रीवियस 4 ईयर्स में। प्रीवियस 4 ईयर्स में इट हैज नेवर बीन मोर देन 175 मार्क्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द फेज 2 आउट ऑफ 300 मार्क्स, राइट। सो क्या आपकी स्ट्रेटेजी 175 मार्क्स की होनी चाहिए? आंसर इज नो, राइट। क्या होनी चाहिए उससे पहले हम एक बार फाइनल कट ऑफ देखते हैं, ठीक है। सो फाइनल कट ऑफ मैंने क्या बोला था कि इंटरव्यू इज ऑफ 75 मार्क्स, मतलब ये जो फाइनल कट ऑफ है दिस इज आउट ऑफ 375 मार्क्स, ये 375 मार्क्स में से, ठीक है। आइए इसको भी देखते हैं एक बार। 2021 में इट वाज 252.5, देन 22 में इट वाज 233, 234.5, 23 में इट वाज 229, 2024 में इट वाज 226.75 एंड 2025 में इट वाज 230.75। तो अगर आप अगेन एक 2021 को एक्सक्लूड करेंगे, सो दिस कट ऑफ हैज बीन अराउंड 235 मार्क्स, ठीक है। मतलब मैक्सिमम जो है वो 235 मार्क्स का यहां पर जो कैटेगरी है वो है, ठीक है, राइट। विच मीन्स अराउंड यू कैन से 61% समथिंग ऑफ द टोटल मार्क्स। तो अगर आप 375 मार्क्स का 61% कंप्यूट करेंगे, सो दैट वुड बी अराउंड रफली यू कैन से 23 पॉइंट समथिंग मार्क्स। गॉट इट। तो यहां पर एक आपको डिफरेंस समझने की जरूरत यह है कि आप सोच रहे होंगे सर फेज 2 में अगर मैं इतने मार्क्स ला देता हूं तो फिर तो मैं इंटरव्यू जा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर आप इतने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं रिस्पेक्टिव ईयर्स में तो आप इंटरव्यू के लिए तो जा रहे हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि इन कट ऑफ में और इंटरव्यू का जो फाइनल कट ऑफ आपका होता है उसके बीच में गैप बहुत बड़ा है। उससे क्या डिसएडवांटेज है? उससे डिसएडवांटेज ये, आइए पहले मैं आपको समझाता हूं। यू कैन सी 29 मार्क्स प्लस 30 मार्क्स, ठीक है। मतलब यहां पर देखें तो अराउंड यू कैन से 59 मार्क्स का डिफरेंस है, अराउंड 59-60 मार्क्स का डिफरेंस है, ठीक है, बिटवीन दिस एंड बिटवीन दिस, राइट। यहां पर देखेंगे सो दैट इज अराउंड अगेन यू कैन से 27 एंड 26 अराउंड यू कैन से 53 मार्क्स, ठीक है। 53 मार्क्स का डिफरेंस आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, लगभग एग्जैक्टली पॉइंट वाला जो कैलकुलेशन है वो मैं नहीं कर रहा हूं। Then 169 plus 229, मतलब you can say 31 plus 29 and that is again 60 marks. 171, 29 and 34. So this is again you can say around कितना हो गया यहाँ पर 34 और 29 marks around you can say 63 marks, ठीक है। कहीं पे कैलकुलेशन गलत हो सकती है, बट द थिंग इज कि मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको डिस्कशन कुछ और करना चाह रहा हूँ, वो समझिए, ठीक है। देन 187, 252, सो अराउंड यू कैन से 52 प्लस 13 अराउंड 65 मार्क्स, राइट। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप ये देखिए कि जो फेज 2 का कट ऑफ है एंड जो फाइनल का कट ऑफ है उसके बीच में गैप देखिए, 59 मार्क्स, 53 मार्क्स, 60 मार्क्स, 63 एंड 65 मार्क्स। और ये वो मार्क्स हैं जो आपको 75 मार्क्स में से लेकर आने होंगे।
इज इट पॉसिबल फॉर यू? यस पॉसिबल है, बट बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जो इंटरव्यू प्रोसेस है दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, ठीक है, बहुत सब्जेक्टिव है, और आपके कंट्रोल में चीजें कंपैरेटिवली कम है। अगर मैं बात करूं फेज 2 में, सो आपके वहां पर कमांड ज्यादा अच्छी है, क्योंकि यू नो द सिलेबस, you know that answer writing part is there, you know that objective part is there, so you have more control in phase 2 than in interview. So the thing is कि यहां पे आप जितना ज्यादा डिपेंडेंट इंटरव्यू पर रहेंगे उतनी ही कम प्रोबेबिलिटी है आपके सक्सेसफुल होने की। सो व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी? आपकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? दैट फेज 2 में द टारगेट स्कोर शुड बी 200 मार्क्स, ठीक है, फेज 2 में टारगेट स्कोर शुड बी 200 मार्क्स। व्हाई? इसलिए क्योंकि अगर आप 200 मार्क्स फेज 2 में लेकर आते हैं, देन इंटरव्यू में अगर आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं भी रहा, देन आपकी अपॉर्चुनिटी स्टिल वहां पे बहुत ज्यादा रहेगी सेलेक्ट होने की। क्यों? अगर आप यहां पर 200 मार्क्स लेकर आते हैं, सो यू कैन सी यहां तक पहुंचने के लिए आपको फाइनली 30 मार्क्स समथिंग लाने आउट ऑफ 75, दैट इज डूएबल। यहां पर यू जस्ट नीड टू 26-27 मार्क्स एक्स्ट्रा, ठीक है। देन यहां पर 29 मार्क्स एक्स्ट्रा, यहां पर 34-35 मार्क्स एक्स्ट्रा, यहां पर थोड़ा सा ज्यादा है, सो 52-53 मार्क्स, ठीक है। बट यस, क्या 75 मार्क्स में से आप 30 मार्क्स 35 मार्क्स नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, राइट। आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, तब भी आप यहां पर ला सकते हैं। तो इसीलिए आई वाज सेइंग कि यहां पर आपको इन कट ऑफ पर फोकस नहीं करना है, रादर ट्राई टू हैव दिस स्कोर 200 मार्क्स। 200 मार्क्स का ब्रेकअप हम कैसे करेंगे? 200 मार्क्स की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, सो 200 मार्क्स में से अगर आप यहां पर देखेंगे तो 200 मार्क्स को आप यहां पर ब्रेक करिए 3 अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहां पर, आई थिंक यहाँ पे सम इशू इज देयर, यस। सो अगर मैं बात करूं 200 मार्क्स की, यू कैन सी 200 में से आप यहाँ पर स्कोर करेंगे 80 मार्क्स इन एफएम। सर बहुत ज्यादा है? बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल डुएबल है, पूरी तरीके से डुएबल है, ठीक है। देन 60 मार्क्स इन ईएसआई एंड 60 मार्क्स इन इंग्लिश। ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि मुझे इतने इतने मार्क्स लेकर आने हैं। एफएम वाले में एटलीस्ट 80 मार्क्स, ESI में एटलीस्ट 60 मार्क्स, एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में एटलीस्ट 60 मार्क्स, एंड दैट मेक्स द टोटल ऑफ 200 मार्क्स। सो इफ यू आर स्कोरिंग 200 मार्क्स इन फेज 2, बिलीव मी, आपके चांसेस ऑलमोस्ट पूरी तरीके से हैं कि आप यहां पर सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आपने जो डिपेंडेंसी है इंटरव्यू राउंड पर वो बहुत ही कम रख दी है, ठीक है। अब यहां पर आपका परफॉर्मेंस कैसा भी रहे, 30-35 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर लेते हैं, अनटिल एंड अनलेस आपने बहुत ही गंदा परफॉर्म किया, ठीक है, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज यहाँ पे नॉर्मल एवरेज परफॉर्मेंस तो रहेगी, और उसके हिसाब से यू कैन इजीली स्कोर 40-45 मार्क्स, 50 मार्क्स। सो थ्रू दैट यू कैन इजीली क्लियर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, राइट, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट कि फेज 1 का सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, फेज 2 का यहाँ पर टारगेट स्कोर कितना है आपका, और फेज 3 में तो आपको पूरा एफर्ट लगाना है। जितने ज्यादा मार्क्स वहां पे आप अगर स्कोर कर पाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगी। So guys, this is what I wanted to discuss with you with respect to the target score 2026. And if you are a serious aspirant, then please focus on these target scores. ठीक है, इसके रिलेटेड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हम लेकर आते रहेंगे कि सब्जेक्ट वाइज आप किस तरीके से इन टारगेट स्कोर को अचीव कर सकते हैं। बट मीन वाइल हैव दिस टारगेट स्कोर इन योर माइंड फॉर फेज 1, फॉर फेज 2, एंड ऑल्सो इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, राइट। एंड गाइज, यहाँ पर आपके लिए हम यहाँ पर डेडिकेटेड बूस्टर कोर्स हमने लॉन्च कर दिया। द क्लासेस have already started from 13th of April से क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है आपकी, एंड क्लासेस विल एंड ऑन 12th of July। तो यहाँ पर हम 90 डेज में आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल लेंथ मॉक्स, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग यू विल गेट, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, weekly progress update, then dedicated doubt solving, interview guidance program, mentorship 1-to-1, everything you will get that is required to prepare for this examination. And also along with that, you will be having exclusive session with ex-CGM RBI Mr. OP Agrawal sir, and he is having 35 plus years of experience working with RBI. So you can understand कि यहाँ पर जो वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो अपने इनसाइट्स देंगे, वो कितना हेल्पफुल हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में। सो हियर इज द, यू कैन से, एंटायर शेड्यूल जो आप देख सकते हैं। 13th of April से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जनरल अवेयरनेस, एंड 12th of July को हमारी लास्ट क्लास मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग की रहेगी। इसी बीच में आपके सारे सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट कर दिए जाएंगे, राइट। लेकिन अगर आप आरबीआई के साथ साथ अदर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो गो फॉर द सुपर पैक। यहाँ पर 8+ एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं बिना सेपरेट कोर्सेज को सब्सक्राइब किए हुए। अगर आपके पास ये अम्ब्रेला कोर्स है सुपर पैक, then you will be having the access of 8+ examination, and believe me, उसकी हेल्प से आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए क्लिक करिए और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट एनरोलिंग फॉर दैट।
किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं, तो दो तरीके हैं। नंबर फर्स्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देखिए, वहां पर आप कर सकते हैं। अदरवाइज सेपरेटली यू कैन विजिट टू टेक्स्टबुक.com। सपोज यहाँ पे गूगल ओपन करिए, टेक्स्टबुक इज टाइप करिए, हियर इज द वेबसाइट, इसको ओपन करिए एंड उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा टॉप पे सुपर कोचिंग का। सो लेट मी लॉग आउट दिस फर्स्ट। तो यहां पर आपको टॉप पे देखिएगा सुपर कोचिंग, यहाँ पे सुपर कोचिंग में जाइए, ठीक है। सुपर कोचिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीपल एग्जाम वुड अपीयर, यू नीड टू फाइंड द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, हियर इट इज। एंड देन आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम सुपर पैक दोनों ही अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ आरबीआई प्रिपरेशन कर रहे हैं, गो फॉर आरबीआई। इफ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अदर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स विच यू शुड डू, देन गो फॉर द सुपर पैक। सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर आरबीआई ओनली, राइट, सो क्लिक हियर, देन यू विल सी ऑल द डिटेल्स की हु आर गोइंग टू बी द मेंटोर्स, मेंटोर्स कौन से हैं, ठीक है। डेमो क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। सारी चीजें आपको प्रैक्टिस टेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। यू विल गेट ऑल ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट टू नो हियर। यू कैन सी पीडीएफ नोट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस, इफ यू फील दैट यस दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, देन यू कैन एनरोल फॉर इट। The amount you can see here, this amount you are not supposed to pay. Simply go to the apply coupon option. यहाँ पे जो भी कोड अप्लाइड है, रिमूव इट एंड यूज द कोड प्रकाश, ठीक है। दिस इज माय नेम, आप इसको अप्लाई करेंगे सो यू विल गेट इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको यहाँ पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और ये चेंज भी होता रहता है, ठीक है। उसके बाद यू विल गेट 3 EMI फैसिलिटी, उसके थ्रू यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर मेथड। दो तरीके हैं, या तो लिंक के थ्रू चले जाइए या तो टेक्स्ट बुक सेपरेटली आप यहाँ पर विजिट कर लीजिए। बट इफ यू आर सीरियस, सो गाइस डू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप आराम से 1 महीने 2 महीने सोचेंगे देन यू विल स्टार्ट द प्रिपरेशन। नो, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि नोटिफिकेशन वुड बी रिलीज इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो बहुत टाइम आपके पास नहीं है एंड वी आर ट्राइंग थ्रू द बूस्टर बैच कि नोटिफिकेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सो दैट आफ्टर द नोटिफिकेशन यू कैन फोकस ऑन द रिवीजन, यू कैन फोकस ऑन द प्रैक्टिस, right? So don't forget to use the code Prakash in order to get maximum discount, and also do not forget to join my Telegram group. The link is given in the description, so that you will get the regular updates, current affairs session PDF. You can directly approach me here Telegram through the Telegram group, and I will resolve your query. So guys, this is all. Thank you very much for watching and listening me. I hope this was informative for you. We'll meet in another informative session. Till then, goodbye, happy learning. Jai Hind guys.